हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस की कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा ब्राउज़र। आप ब्राउज़र का उपयोग भी करते होंगे, तो चलिए आज ब्राउज़र के बारे में जानते हैं। ब्राउज़र एक ऐसा साधन है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। यानी कि जो ब्राउज़र है एक ऐसा साधन है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। अतः इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के ब्राउज़र का सहारा लिया जाता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स यानी कि जिसको आप मोज़िला फायरफॉक्स कहते हैं, और अन्य भी हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो ये अन्य ब्राउज़र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट: ब्राउज़र का आविष्कार सन 1990 में सर जॉन टिम बर्नर-ली के द्वारा किया गया था। यानी कि जो ब्राउज़र है उसका आविष्कार 1990 में सर जॉन टिम बर्नर-ली के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई भी साइट विज़िट करते हैं तो आप ये www अवश्य देखे होंगे और इसका फुल फॉर्म भी जानते होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। चलिए इसके बारे में और मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जो www है इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसे सब ब्राउज़र के नाम से भी जाना जाता है, यानी www को सब ब्राउज़र के नाम से भी जाना जाता है। इसका आविष्कार 1889 ईस्वी में सर जॉन टिम बर्नर-ली ने किया था। यानी कि सर जॉन टिम बर्नर-ली ने ही www का आविष्कार किया था। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ब्राउज़र के बारे में हम जानेंगे। मोज़ैक ये एक ब्राउज़र था, अब ये डिसकंटिन्यू हो गया है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वेब ब्राउज़र था जिसका आविष्कार सन 1992 में मार्क एंडरसन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। TCP/IP, आइए हम समझते हैं कि TCP/IP क्या होता है। यह इंटरनेट पर प्रयोग किया जाने वाला मानक या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट पर प्रयोग किया जाने वाला मानक या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस या वेब एड्रेस को खोजने के लिए किया जाता है। यानी TCP/IP का प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस या वेब एड्रेस को ढूंढने के लिए करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। TCP/IP, अगर हम कोई भी वेबसाइट लिखते हैं तो उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, वेबसाइट के पार्ट होते हैं। यानी कि जो www है ये वेब ब्राउज़र को इंगित करता है। यानी कि जो बीच में डॉट के बाद www के बाद कोई आता है वो क्या होता है, मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है www.in, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वर को डिलीट करता है। यानी जो BHU है वो सर्वर को डिलीट करता है और जो .in है वो क्या है, डोमेन नेम है। तो ये पार्ट होते हैं आपके एक वेबसाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य डोमेन नेम के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए .in, .com, .org, .nic, .edu, .gov, .info, ये क्या है, सारे डोमेन नेम हैं। आप ये कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, हर एक वेबसाइट में कोई ना कोई डोमेन नेम आपको मिलेगा। या .in मिल सकता है, .com मिल सकता है, .org मिल सकता है, .nic मिल सकता है, .edu मिल सकता है, .gov मिल सकता है, .info मिल सकता है। अब इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे मैं कुछ का आपको बता देता हूँ। जैसे इन्फो हो गया, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट है। gov गवर्नमेंट, यानी कि जो भी लास्ट में gov लगा होगा वो वेबसाइट किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट की होगी। जिसमें edu लगा होगा वो वेबसाइट किसकी होगी, एजुकेशनल संबंधित होगी, यानी कि वो शिक्षा से जुड़े होंगे। org लगा होगा यानी कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। .com लगा है, यह क्या है, कोई कॉमर्शियल वेबसाइट है। तो ये डोमेन नेम हर एक वेबसाइट के पीछे लगे होते हैं, उनका ये मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IP एड्रेस, आपने IP एड्रेस का नाम सुना होगा कि कोई भी सिस्टम बिना IP एड्रेस के नहीं चलता है।
हर एक सिस्टम का कोई ना कोई आईपी एड्रेस ज़रूर होता है। आईपी एड्रेस आर एक्सप्रेस्ड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर। ये आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 नंबर यानी कि 4 संख्याओं का एक सेट होता है। एन एग्जाम्पल एड्रेस माइट बी, देखिए उदाहरण के लिए आप लेते हैं एक एड्रेस, यहाँ पे आईपी एड्रेस है 192.158.1.38। यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 4 नंबर का एक सेट हो गया। ये क्या है? एक आईपी एड्रेस है। ईच नंबर इन द सेट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 255, यानी कि जो इनका रेंज है, यहाँ जो आप 192 देख पा रहे हैं, ये 192 यहाँ पर 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हर एक सेट में ये क्या होता है, ये 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो द फुल आईपी एड्रेस रेंज गोज़ फ्रॉम 000 यानी कि 4 टाइम्स 0 से लेकर के इतना तक जा सकता है। ये एक रेंज है आईपी एड्रेस का, इससे ऊपर कोई आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है। यानी कि जो आईपी एड्रेस है वो उसका एक नंबर 0 से 255 के बीच रहेगा, यानी कि 255 से ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। यह है हमारा आईपी एड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है जो हमें अवश्य याद रखना चाहिए, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। आईपी एड्रेस की अधिकतम संख्या 255 होती है। आईपी एड्रेस को 4 भागों में लिखा जाता है। आईपी एड्रेस में डॉट के अलावा किसी भी प्रकार के सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो आईपी एड्रेस होता है उसमें किसी भी प्रकार का सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाता डॉट के अलावा। वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के कुछ वर्जन हैं, जैसे IPv4, IPv6। IPv4 का साइज़ है 32 बिट और IPv6 का साइज़ है 128 बिट। 25 फरवरी 2021 में सोशल नेटवर्किंग साइट तथा OTT प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा IT एक्ट 2021 का गठन किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके लिए। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।